सुनो, सुन रहे हो तो जान लो कि तुम भाग्यशाली हो। यह संदेश उस ब्रह्मांड से है जो तुम्हारे अस्तित्व का साक्षी है। इस विशाल अनंत में तुम एक छोटे से कण हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है, बुद्धि, विवेक और समझदारी का वरदान। पर क्या यह सच है कि यह वरदान तुम्हें खुशी दे रहा है? देखो प्रकृति के जीवों को, वे कितने सरल, कितने सहज हैं। कोई पंछी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हुए प्रसन्न है। एक हिरण अपनी दौड़ में मस्त है, बिना यह सोचे कि कल का क्या होगा। एक नदी अपनी लहरों में संगीत गा रही है। पहाड़ अपनी चुप्पी में गहराई महसूस कर रहे हैं। वे सब जी रहे हैं अपनी सहजता में पूर्ण। और फिर तुम हो इंसान, जो ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान कृति है, जिसने आग जलाई, पहिया बनाया और सितारों तक पहुंचने के सपने देखे, जिसने विज्ञान और तकनीक से चमत्कार किए। पर इस सब के बाद भी भीतर कहीं एक कमी है, एक खलिश, एक अधूरापन। सुख सुविधाओं के इस साम्राज्य में भी तुम्हारा मन बेचैन है। तुमने अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया, लेकिन शायद खुद को समझना भूल गए। उस दौड़ में लग गए जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें आराम तो दिया, लेकिन उस सरल खुशी को छीन लिया जो एक बच्चे की मुस्कान में, एक पक्षी की चहक में या सुबह की ताजी हवा में होती है। क्या तुमने कभी सोचा कि यह कमी क्यों है? तुमने अपनी अपेक्षाओं को इतना बड़ा बना दिया कि छोटे छोटे सुख अब नजर ही नहीं आते। एक पेड़ की छांव, बारिश की बूंदों का स्पर्श या चाय का एक कप, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम इन्हें महसूस नहीं करते। तुम्हारे आविष्कार ने तुम्हें सुविधा दी, पर उस सरलता को कहीं पीछे छोड़ दिया जो सच्ची खुशी की चाबी थी। इस ब्रह्मांड का संदेश यही है। रुक जाओ, सोचो, समझो कि तुम्हारी खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उन्हीं छोटी छोटी चीजों में है जो तुमने नजरअंदाज कर दी हैं। अपने अंदर झांको, सवाल पूछो, जवाब वहां मिलेगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें बस उसके संकेत समझने की जरूरत है। और जो यह सुन रहा है, वह अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन सकता है। जीवन को महसूस करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली जीत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अपना साथ नहीं देता। जो सबसे करीब होना चाहिए, वही दूर खड़ा लगता है। रिश्ते, जो हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे जैसे सूखने लगते हैं। और तुम सोचते हो, क्या मैं इतना अकेला हूं? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? पर ठहरो, इस भाव को समझो। हो सकता है जिस रिश्तेदार के बारे में तुम सोच रहे हो, उसके मन में भी वही सवाल हो। क्या उसने भी महसूस किया होगा कि तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए? क्या उसे भी लगा होगा कि तुमने उसे छोड़ दिया है, जैसे तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? कभी कभी रिश्ते आईने की तरह होते हैं। जो तुम सोचते हो, वही सामने वाला भी सोच रहा होता है। तुम उसे दूर मानते हो और वो तुम्हें। तुम उसके इरादों पर शक करते हो और वो तुम्हारे। यह एक ऐसा दायरा है जो कभी खत्म नहीं होता। अब सोचो, अगर यह सच है कि पूरा संसार तुम्हें लेकर ऐसा ही सोचता हो, तो क्या होगा? क्या तुम वाकई इतने अलग हो कि हर किसी को यही महसूस होता है? या फिर यह तुम्हारा मन है जो तुम्हें एक भ्रम में डाल रहा है? सच्चाई यह है कि हर कोई अपने संघर्षों में उलझा हुआ है। हर रिश्तेदार, हर इंसान अपनी कहानी में इतना खोया हुआ है कि वह तुम्हारी कहानी सुनने का समय नहीं निकाल पाता। और यही तुम भी कर रहे हो। तुम अपनी तकलीफों के दायरे में इतने उलझे हो कि दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं कर पा रहे। तो अब क्या किया जाए? पहला कदम यह है कि तुम अपने दिल को खोलो, सवाल पूछो, बात करो। शायद वो रिश्तेदार भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा हो कि तुमने उसका साथ नहीं दिया। शायद उसे भी तुम्हारी जरूरत हो। जब तुम पहल करोगे तो यह दायरा टूट जाएगा। दूसरा कदम यह है कि अपने विचारों को हल्का करो। हर समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ नहीं है। सोचो कि तुम किसके साथ हो। और अगर तुम पाते हो कि कोई भी नहीं है, तो खुद को अपना साथी बना लो। यह संसार वैसे भी तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद के लिए सच्चे बनोगे, तो धीरे धीरे हर रिश्ता अपने आप सच्चा बनने लगेगा। याद रखना, दुनिया वैसी ही है जैसी तुम उसे देखते हो। अगर तुम उसे भरोसे और प्यार से देखोगे,
तो यह तुम्हें वही लौटाएगी। रिश्तों की जड़ों में पानी डालो और देखो कैसे वे फिर से हरे हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की मजबूरी उसकी नियति नहीं होती, उसे बस समझ की गर्मी चाहिए। सुनो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए, जो खुद को कमजोर समझता है, जिसका मन हर मोड़ पर लड़खड़ाता है। पर जान लो, कमजोर मन कोई अभिशाप नहीं है। यह तो वो कच्ची मिट्टी है जिसे अगर सही हाथों से गढ़ा जाए तो यह सबसे मजबूत दीवार बन सकती है। तुम खुद को सबसे अलग बनाओ। क्यों सोचना कि दुनिया तुम्हें समझेगी? तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें सराहने के लिए यह संसार है। अपनी पहचान खुद बनाओ। इतना मजबूती से खड़े हो जाओ कि लोग तुम्हारे सामने झुकें, तुम्हारी सराहना करें। पर यह झुकना डर से नहीं, प्रेरणा से हो। यह प्रशंसा छल से नहीं, सच्चे दिल से हो। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। वह मेहनत जो तुमने आज तक की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्रह्मांड के हर कण ने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। वह समय आ गया है जब तुम्हारा मन भी इस बात को मान ले। तुम्हारा समय बदल रहा है। अब यह निर्भर करता है कि तुम इस बदलते समय के साथ कैसे खड़े होते हो। मैं तुम्हारी पुकार और मेहनत देख ली गई है। जो अंधकार अब तक तुम्हारे रास्ते में था, वह धीरे धीरे हटने वाला है। तुम वह दीपक बनो जो अपने साथ साथ दूसरों का मार्ग भी रोशन करे। पर याद रखना, रोशनी देने के लिए दीपक को खुद जलना पड़ता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सबसे अलग बनाती है। इसे पहचानो, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेहनत और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो भी तुम्हारे सामने आए, उसे अपने आत्मविश्वास और अपनी सरलता से जीत लो। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह भी सच है कि जो सबसे अलग बनता है, उसकी राहें सरल नहीं होती। जो समय तुम्हारे सामने है, वह तुम्हें चुनौतियों की ओर धकेलेगा। पर याद रखना, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। आज तुम्हारे भीतर जो बदलाव हो रहा है, वह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। अपनी आवाज को बुलंद करो, अपने कर्मों को मजबूत करो और देखो, यह संसार तुम्हारे कदमों में होगा।